मेरे साथ मौजूद है जिलाधिकारी पुलकित खरे जी। बात करेंगे कैसा लग रहा है आज यहाँ पर ब्रज मंडल की इस होली को देख करके। बहुत ही अनोखा अनुभव है। व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो उस रूप से भी और प्रशासनिक पुलिस व्यवस्थाओं के रूप से भी पिछले लगभग 15 दिनों से हम लोग अलग अलग तरीकों से होली मना रहे हैं। ब्रिज की होली हम सभी जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध है और उसमें हमने कुछ दिनों पहले बरसाना की नंदगांव की लठमार होली देखी, उससे पहले फूलों वाली होली रमन रेती में देखी और आज एकादशी के दिन हमने विशेष परिक्रमा जो वृंदावन में हो रही है, लगभग सुबह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उसमें परिक्रमा कर चुके हैं, ठाकुर जी के साथ होली खेल चुके हैं और कृष्ण जन्मस्थली पे अभी हम होली का आनंद ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रही है। आगे आने वाले दिनों में भी दाऊ जी की होली है, गोकुल की होली है, उसके लिए भी तैयारियां पूरी हैं। चाहे वो बैरिकेडिंग की बात हो, मजिस्ट्रेट पुलिस की ड्यूटियां हो, पीने का पानी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, चिकित्सा व्यवस्थाएं, इन सब को टाइम से हम लोगों ने कर लिया है और उसको बेहतर करने का प्रयास करा गया है। ओवरऑल प्रयास यही था कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आए, पर्यटक यहाँ आए और यहाँ के जो निवासी भी हैं, उनको पिछले सालों के मुकाबले एक बेहतर अनुभव मिले। जी, बात किया व्यवस्थाओं की तो वास्तव में देखा जा रहा है कि कहीं पर ट्रैफिक जाम नहीं हुआ। आपकी बात जो अंदेशा लगाया जाता था, क्योंकि हर बार जब देखते थे व्यवस्थाएं बिगड़ जाती थी, लेकिन अब की बार आपके द्वारा प्रशासन की जो व्यवस्था हुई है काफी बेहतर है। लोगों को असुविधा का सामना बहुत कम करना पड़ा है और लोग आराम से दर्शन कर पा रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं जब आपकी व्यवस्थाएं एक साकार रूप लेती हैं और आने वाले आगंतुक धन्यवाद करते हैं? नहीं, जैसे मैंने बताया कि पिछले 15-20 दिनों से पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है और एक एक होली जो अलग अलग तरीके से करी जाती है उसकी बारीकियों को हम लोगों ने समझा, परखा, आयोजकों से बात करी और उसके हिसाब से ही व्यवस्था करी। उसी का नतीजा है कि अभी तक हम लोग जितने भी आयोजन हुए उनको सफल कर पाए। तो देखा आपने जो जिलाधिकारी पुलकित खरे हैं उनका क्या कहना है, लेकिन 15 दिनों से लगातार वो इस प्रयास में थे कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको असुविधा का सामना न करना पड़े और आज काफी संतुष्ट नजर आते हैं उन व्यवस्थाओं से, क्योंकि ब्रज में आने वाले प्रत्येक पर्यटक, प्रत्येक श्रद्धालु उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो आराम से, आप भी देख पा रहे हैं कि आज जो माहौल है, हालांकि यहाँ पर हजारों लोग आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो व्यवस्था है वो काफी है, क्योंकि वो लोग आराम से दर्शन कर पा रहे हैं और इस उत्सवों का आनंद ले पा रहे हैं। बात करते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ के मथुरा के एसएसपी हैं शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे उनसे सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए थे और उन प्रयासों का आज ये परिणाम सामने आ चुका है कि लोग जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं उनको बड़े ही आराम से इस होली के उत्सव के, इस होली के जो मंच तक आने की व्यवस्था की गई थी वो पर्याप्त है और वो लोग काफी खुश भी हैं। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर जो जन्म स्थान के जो प्रमुख सचिव हैं वो कपिल शर्मा जी भी मौजूद हैं यहाँ पर और तमाम पदाधिकारी हैं। बात करना चाहेंगे एक सेकंड जी, क्या कहना चाहेंगे? आज होली का त्योहार मनाया गया, बड़ा रंगभरनी एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय होली लीला का आज यहाँ पर साक्षात प्रकटीकरण हुआ। साक्षात लग रहा था भगवान श्री राधा कृष्ण युगल सरकार सखियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ इस होली महोत्सव में सम्मिलित है। इंद्रधनुषी रंग से कृष्ण जन्मभूमि के संपूर्ण आकाश रंग बिरंगा हो गया सन होकर भगवान के कृष्ण के सखा ब्रजवासियों पर आज अपनी कृपा कर रहे हैं। ऐसी हो रही है, आप देखेंगे सब अपनी आयु, अपनी रूप, वस्त्र, कोई चिंता नहीं है। सबके मन में एक ही कामना है, कैसे श्री ठाकुर जी का प्रेम रंग चढ़ जाए, कैसे श्री ठाकुर जी के प्रेम रंग में सराबोर हो जाएं। और आप देखिए वो मस्ती और वो भक्ति, होली में भक्ति और मस्ती का जो समन्वय है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के इस पवित्र परिसर में आज प्रकट हुआ है। लोग उसका आनंद ले रहे हैं। यदि बात किया है, आपने कहा था कि बड़ी सुंदर पिचकारियां लगाई जाएंगी जिनसे लगातार रंगों की वर्षा होती रहेगी। आज देख रहे हैं सामने इंद्रधनुषी छटा छाई हुई है और फुहार बरस रही हैं। कैसा महसूस करते हैं जब आपकी योजनाएं साकार रूप लेती है और श्रद्धालुओं को उसका लाभ मिलता है? विषय था कि पानी की वेस्टेज ना हो, अपव्यय ना हो, इको फ्रेंडली होली हो, यथासंभव हर्बल रंगों का प्रयोग किया जाए, तो उसके लिए आधुनिक पंपों का प्रयोग किया गया है और उसके द्वारा इसकी रंग की वर्षा की गई है। अब बात करते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं एसएसपी शैलेंद्र पांडे जी। आपकी द्वारा व्यवस्थाएं की गई थी, काफी सुंदर व्यवस्था रही और लोगों को यहाँ तक आने में काफी सुविधाओं का सामना करना पड़ा। किसी प्रकार की असुविधा नहीं, कैसा महसूस करते हैं जब आपकी योजनाएं धरातल पर कार्य करती हैं और लोगों को असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ता? देखिए, पिछले कई दिनों से इन त्योहारों को लेके लगातार तैयारियां चल रही थी। आज भी जैसा हम अवगत हैं, रंगभरनी एकादशी है, कई जगहों पे दर्शन, पूजन, परिक्रमा चल रहा है। विशेष करके वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं।
और ठाकुर बांके बिहारी जी तथा अन्य मंदिरों में दर्शन पूजन चल रहा है, उसको लेके भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यात्रियों को किसी तरह का परेशानी न हो, इसके लिए व्यापक यातायात व्यवस्था भी की गई है, पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, रूट में किसी तरह की समस्या ना आए, साथ ही साथ मंदिरों में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एंट्री और एग्जिट के मार्ग ये वेल डिफाइंड है और किसी भी स्थान पर प्रेशर ज़्यादा बढ़े नहीं, इसके लिए हमारे होल्डिंग एरियाज बने हुए हैं और आयोजकों के, सभी मंदिरों के प्रबंधकों के, इनके साथ समन्वय स्थापित करके आप सभी और यहाँ के मथुरा वासियों के सहयोग से इन त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। यदि बात की जाए, आज यहाँ पर आपने होली का हिस्सा बने, आपने आकर के फूलों की होली देखी, ठाकुर जी के दर्शन दिए और साथ में आपने उनको फूलों की होली भी खिलाई। जब ऐसे स्थानों पर आते हैं, होली खेलते हैं, उस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, आज क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे होली के इस पर्व पर? नहीं, ये देखिए बड़ा ही सुखद अनुभव है, लोगों को होली खेलते देख के लोगों के अंदर ऊर्जा और उत्साह देख के एक बड़ी अच्छी अनुभूति होती है और त्योहारों को सफलता से संपन्न कराना, कुशलता से संपन्न हो, एज अ पुलिस ऑफिसर और हमारी पूरी पुलिस टीम इसी में अपने आप को बड़ा एंजॉयड फील करती है और यही उनका सेटिस्फैक्शन लेवल होता है कि जितनी मेहनत हम करते हैं उसका रिजल्ट अच्छा आए, सभी लोग सकुशल इन त्योहारों को मनाएं, यही हमारा रिवॉर्ड होता है और साथ साथ ये चीज़ों को देखने का अवसर मिल रहा है, ये निश्चित तौर पर सौभाग्य की बात है। तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पर जिलाधिकारी पुलकित खरे और एसएसपी महोदय मौजूद थे, जिनके द्वारा बताया गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर एक और यहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं गोपीनाथ चतुर्वेदी जी, हम बात करेंगे आज के उत्सव को लेकर के। बड़ा ही सुंदर आज आयोजन किया गया है। भागवत यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के एक पावन मंच पर बड़ी सुंदर लीला का प्रदर्शन किया गया और ये उत्सव लगभग संपन्न हो चुका है। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सभी लोगों के लिए? होली के रसिया श्री कृष्ण की जन्मभूमि जी, और होली का जो महत्व है, वैसे तो भक्त प्रहलाद जी के कीर्तन और भजन का प्रताप उसको होली से जोड़ के चलते हैं, सत्य से परंपरा चले आ रही है और चेतन महापुरुष जिनने संकीर्तन के द्वारा प्रभु को प्राप्त करने का रास्ता जो है प्रशस्त किया, उनका जन्मदिवस भी है। तो उस भावना से होली के उत्सव को हम यहाँ मनाते हैं और ब्रज की जितनी विधाएं हैं होली की, सबका यहाँ प्रसन्न एक स्थान पे हो, जो हर जगह अलग अलग लोग नहीं जाते, उनको भी एक ही स्थान पर आनंद प्राप्त हो और निःशुल्क से जब भगवान की जन्मभूमि पे होगा, होली के रसिया की जगह पे होगा तो उसका आनंद कई गुना बढ़ करके होगा। तो जितना प्रयास हुआ पहले से बड़ा मंच किया गया, मैदान भी बढ़ाया गया और जितना आपने देखा गर्मी के बावजूद बराबर गुलाब जल, इत्र, टेसू के रंगों की वर्षा होती है, उस फुहारों से वातावरण शांत और सुरम्य बना रहा और अंत में आप गुलाल, अमीर और लठामार होली चरखोला नृत्य का आनंद लोग लेकर के बड़े आनंद से यहाँ से पधार रहे हैं। बात करें पिछली बार की अपेक्षा, पिछली बार की तैयारियों को लेकर के, अब की बार जो मंच बनाया गया था उसमें भव्य सजावट की गई थी और कुछ व्यवस्थाएं भी बदली गई थी, आखिर बदलाव क्यों किए गए? नहीं, पिछली बार संख्या जो आई लेकिन उसके अनुरूप जो व्यवस्था नहीं हो पाई जगह, इसलिए वो जगह बढ़ाई गई और आपको देखा अगली साल बढ़ाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जैसे कहा कि प्रतिवर्ष लगातार दर्शकों की, श्रद्धालुओं की और आने वाले तीर्थ यात्रियों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जाती है और शायद यही कारण है कि अब मंच को और बड़ा और साथ में जो यहाँ का क्षेत्रफल है उसको भी लगातार बड़ा करना पड़ रहा है ताकि यहाँ पर जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो आकर के दर्शन कर सके।